सो क्या हालचाल है भाई लोग। उम्मीद करता हूँ यही हो कि तो ये एपिसोड होने वाला है वन पंच मैन के सीज़न 1 के एपिसोड नंबर 2 के ऊपर। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें नॉर्मली सायतामा का घर दिखाते हैं, जहाँ पे सायतामा सुबह सुबह उठ के टीवी चला के किचन में कुछ काम कर रहा है। और तभी हमें दिखाते हैं कि टीवी पे नॉर्मल न्यूज़ आ रही है कि सिटी जी में पता नहीं क्यों लेकिन सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और बहुत स्पीड में मारने लग जाता है। लेकिन फिर भी वो मच्छर नहीं मरता। जिसके बाद अचानक से हमें दिखाते हैं कि दूसरी तरफ में मच्छरों का सही में बहुत बड़ा झुंड है। और हमें यहाँ पे दिखाते हैं कि न्यूज़ में टेलीकास्ट हो रही है ये वाली चीज़ कि सब लोग अपने घर में ही रहो, मतलब उससे सिटी जी के लोगों के लिए। और तभी हमें दिखाते हैं यहाँ पे एक हीरो होता है। और तभी हमें दिखाते हैं एक बैंक के पास का सीन, जहाँ पे ये रॉबर या चोर या कुछ भी कह लो, ये आता और सोचता है कि मच्छरों से कोई बंदा कैसे डर सकता है। वैसे वो सारी बातें छोड़ो, मेरे को तो सही सामान मिल गया। तभी मॉस्किटोज़ का बहुत बड़ा झुंड उसके पीछे आने लग जाता है और वो देखता है जैसे पीछे तो सब कुछ गायब हो जाता है। और तभी उसकी दूसरी साइड आ जाते हैं वो मॉस्किटोज़ या मच्छर, कुछ भी कह लो तुम लोग। और तभी वो मच्छर उसके ऊपर अटैक करते हैं और उसका सारा का सारा खून पी लेती है, जिस पे वो मतलब निकलने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन वो नहीं निकल पाता और उसका ये हाल हो जाता है। और तब भी वो सारे के सारे मच्छर अचानक से एक जगह पे जाके एक गोला सा बना लेते हैं, जहाँ पे और भी मच्छर होते हैं ऑफ कोर्स। और वहाँ पे बीच में कोई लेडी होती है, जिसके बाद वो बोलती है नहीं, इतना इनफ नहीं है, मुझे और ह्यूमन ब्लड चाहिए, जाओ जल्दी जल्दी करो। और तभी हमें नीचे से आवाज़ आती है टारगेट कंफर्म, कोई बोलता है। तभी जैसे ये नीचे मुड़ के देखती है, हमें दिखता है कि वही वाला हीरो उस पर अटैक करने लगा। और तभी वो उस पर अटैक करता है लेकिन वो बच जाती है, उसके आसपास के सारे मॉस्किटोज़ मर जाते हैं। उसके बाद वो बोलती है एक हीरो, जिसके बाद वो बोलता है मैं तुम लोगों को ख़त्म करने आया हूँ और जहाँ तक मुझे देख के पता चल रहा है तुम उनकी लीडर हो और तुम ही उन सब मच्छरों से ये काम करवा रही हो। और तभी अचानक से वो सारे के सारे मच्छर उस पर अटैक करते हैं और उसके बाद वो कहती है कि ज़रूर तुम थोड़े से जूसी होगे। और तभी ये डिस्गस्टिंग बोलता है मतलब। और उसके बाद वो अपना एक अटैक यूज़ करता है, जिसकी वजह से जितने भी मच्छरों ने उस पर अटैक किया था वो सारे के सारे जल जाते हैं। और उसके बाद वो बोलता है कि नेक्स्ट नंबर तुम्हारा है। जिसके बाद वो कहती है क्या तुम्हें सही में लगता है तुम मुझे हरा पाओगे। और तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पे अभी तक सायतामा उस वाले एक मच्छर को नहीं मार पाया, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। और उसके बाद हमें दिखाते हैं यहाँ का सीन, जहाँ पे वो दोनों के दोनों आपस में फ़ाइट कर रहे होते हैं और ये सीरियसली में अच्छा कर रहा होता है। लेकिन तब भी वो इस पर अटैक करता है, जिसको वो डॉच करके उस पर अटैक करती है, जिसकी वजह से वो दूर जाके गिरता है। उसके बाद वो उस पर दोबारा अटैक करता है, जिसको वो दोबारा से अपने हाथ से डॉच कर लेती है और उसको मारती है, लेकिन वो फिर भी पीछे आके रुक जाता है। और उसके बाद वो बोलता है मतलब वो अपना अटैक को चार्ज करता है और उसके बाद वो उस पर अटैक करता है, लेकिन वो उनके पूरे अटैक को बहुत आराम से डॉच करते हुए उसके पास आती है और उसके ऊपर अटैक करती है, जिसकी वजह से उसका एक हाथ ऑफकोर्स वो रोबोटिक हाथ वो निकाल लेती है वो। जिसके बाद वो बोलती है नेक्स्ट टाइम मैं एक लेग के लिए जाऊँगी। जिसके बाद तभी वो इतनी स्पीड में आता है, जिसके बाद वो देखती है कि अरे मेरी टांगों को क्या हुआ। जिसके बाद हमें दिखाते हैं कि उसने वो वाली टांगे लेके फेंक दी। इसके बाद ये सोचती है कि ये तो सही में बढ़िया है। और उसके बाद ये कहता है अब मेरे मेन अटैक की बारी है। और उसके बाद वो उसकी तरफ जैसे ही करके शूट करता है, तभी बाकी सारे मच्छर उसके सामने आ जाते हैं और उसको बचा लेते हैं। जिसके बाद वो आगे जाती है और सोचती है कि मुझे कहीं ना कहीं से ह्यूमन ब्लड चाहिए, भले ही सारे टाउन के लोग फंस गया लेकिन स्टिल मेरे मच्छर बाहर के एरियाज़ पे जाके लेके आ सकते हैं एनिमल से भी। जिसके बाद वो सबके सबको बुलाती है। जिसके बाद ये देखता है और कहता है कि तो मतलब वो इस वक्त ब्लड कलेक्ट कर रही है। और तभी वो सोचता है कि मुझे जल्दी से फिनिश करना पड़ेगा इससे पहले कि वो चार्ज हो जाए। तभी पीछे से कोई भागता हुआ होता है, जो कि ऑफकोर्स सायतामा होता है, और वो वहाँ पे आके बोलता है कि मेरे से तो एक मच्छर नहीं मर रहा था, यहाँ पे तो कितने सारे हैं, अब मैं क्या करूँ। और तभी वो बोलता है कि तुम यहाँ से जाओ, यहाँ पे काफ़ी खतरा है। जिस पे तभी ये हंसने लग जाती है। जिसके बाद सायतामा बोलता है तो हम दोनों को ही नहीं चलना चाहिए। और तभी वो सारे के सारे मच्छर नीचे गिर जाते हैं और
पूरे एरिया में फैल जाते हैं। जिसके बाद साइबॉग अपना अटैक यूज़ करता है और हमें बहुत ही ज़्यादा तगड़ा सा एक ब्लास्ट देखने को मिलता है और उस ब्लास्ट की वजह से आसपास की पूरी सिटी का ये हाल हो जाता है। और उसके बाद हमें दिखाती है साइबॉग को, जो कि बोलता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने चेक कर लिया था कि 50 मीटर के रेडियस में कोई भी ह्यूमन नहीं है, तो जहाँ तक है मेरे को ये लास्ट अलाउ करने की उम्मीद थी। वैसे भी वो काफ़ी ज़्यादा दिमागदार नहीं थी, नहीं तो वो कभी भी मॉस्किटोज़ को अपने पास नहीं लेके आती। मैं इजी जीत गया। और तभी हमें पीछे सायतामा को दिखाता है, जो कि बोलता है अरे थैंक्स यार, तुमने तो मेरी लाइफ बचा ली। जिसके बाद वो बोलता है कि क्या तुम ठीक हो? जिसके बाद वो बोलता है ऑफ कोर्स मैं हूँ। और तभी हमें दिखाती है वो वाली मच्छर। जिसके बाद वो आती है और बोलती है कि हाँ अब देखो मैं कितनी स्ट्रांग बन गई हूँ, अब मुझे उन मच्छरों की ज़रूरत भी नहीं है। तभी वो बस अपना एक हाथ हिलाती है और साइड की 3 बिल्डिंग टूट के गिर जाती है। जिसके बाद वो सोचता है कि अब मैं इसे कैसे हराने वाला हूँ साइबॉग। उसके बाद वो साइबॉग पे अटैक करती है और उसके पेट पे अटैक करके वो वाला साइड को मतलब बीच की जो पेट का है वो काट लेती है। उसके बाद वो उस साइबॉग को ऊपर के साइड पे मुक्का मारती है इस रोबोट को और ऊपर जाके इस पर काफ़ी सारे अटैक्स करती है। और जब वो गिर रहा होता है ये सोचता है कि अब मेरे पास कोई और चारा नहीं है, मुझे सेल्फ डिस्ट्रक्ट ही कर लेना चाहिए। जिसके बाद वो कहता है सॉरी डॉक्टर। और जब वो अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने ही वाला होता है तभी जो वो मच्छर होती है वो उस पर अटैक करने आती है, लेकिन सायतामा आ गया था और उसे जस्ट एक थप्पड़ मारता है, जिसकी वजह से वो गलत सीन हो जाते हैं वहाँ पे और पीछे की बिल्डिंगें भी टूट जाती है। जिसके बाद साइबॉग का मुंह खुला का खुला रह जाता है और वो बोलता है जस्ट एक बग। जिसके बाद बोलता है नहीं मैं गलत बोल रहा हूँ, बग नहीं एक मच्छर। जिसके बाद तभी वो बोलता है क्या मैं तुम्हारा डिसाइबल बन सकता हूँ? जिसका सायतामा कहता है ठीक है, लेकिन उसके बाद वो बोलता है एक सेकेंड तुम क्या कह रहे हो? जिसके बाद वो बोलता है डिसाइबल और उसके बाद वो ठीक है बोल देता है दोबारा से। उसके बाद हमें दिखाते हैं सीन चेंज करके जहाँ पे साइबॉग उसके घर पे आ जाता है और ये बोलता है कि क्या तुम सही में आ गए, मुझे लगा नहीं था। और उसके बाद वो बोलता है कि मेरा नाम जेनोस है। जिसके बाद वो बोलता है ठीक है जेनोस तुम अंदर आ जाओ। और जैसे ही वो अंदर आता है वो बताता है सायतामा सर आप किस टाइप का आर्मर यूज़ करते हो? जिसके बाद वो बोलता है तुम ठीक हो गए? जिसके बाद वो बोलता है हाँ एक्चुअली मैं रोबोट हूँ तो मेरे पार्ट्स चेंज हो सकते हैं, तुम अपने अंदर कौन से पार्ट्स लगाते हो? जिसके बाद वो बोलता है मैं कोई पार्ट नहीं लगाता। जिसके बाद वो बोलता है तो तुम्हारे सर पे स्किन कलर का कौन सा आर्मर है? जिसके बाद वो बोलते हैं कि वो मेरा हेड ही है। जिसके बाद वो बोलता है कि आपके पास बाल नहीं है? जिस पे वो कहते हैं हाँ नहीं है, तुम्हें कोई दिक्कत? उसके बाद वो बोलता है मैं ऐसे भी डिसाइबल्स के लिए ढूंढ नहीं रहा हूँ, तो तुम क्यों बनना चाहते हो? जिसके बाद वो बोलता है एक बार बहुत टाइम पुरानी बात है, मैं अपने घर के पास में एक खुश लाइफ जीता था, लेकिन एक साइबॉग ने एक रोबोट ने हमारे ऊपर अटैक किया और उसके बाद ये हुआ वो हुआ फलाना ढिगाना भिमकाना ब्ला 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 ब्ला। और वो बोल ही जा रहा होता, ऑलमोस्ट शायद 5-6 मिनट तक लगातार बोल रहा होता है वो। उसके बाद सायतामा भी परेशान हो जाता है और उसके बाद वो उठ के बहुत तेज चिल्लाता है कि तुम शांति रखो और अब बिल्कुल चुप रहना जब तक मैं तुम्हें कुछ कहने को नहीं बोलता। और तभी सीन चेंज हो जाता है और हमें यहाँ का सीन दिखाते हैं जहाँ पे ये बोल रहा था अच्छा तो वो मस्कीटो वाली लेडी मर गई। और उसका रिप्ले देख के वो सोचता है तो हमें इसके बारे में कुछ करना होगा। और तभी वो बोलता है कि जाओ हमारे कुछ लोग भेजो और उसको यहाँ पे पकड़वा के लाओ। तभी ये यहाँ पे बैठ के दोनों के दोनों बात कर रहे होते हैं और तभी जेनोस कोई चीज़ सेंस करता है और जेनोस बोलता है कि शायद से कोई चीज़ आ रही है हमारी साइड काफ़ी ज़्यादा स्पीड में, इसका मतलब हमारे ऊपर अटैक होने वाला है। और तभी वो बोलता है कि शायद वो एक ही चीज़ है और 2 लोग नीचे है। जिसके ऊपर सायतामा सोच रहा होता है कि ये क्या करने की कोशिश कर रहा है। तभी कोई चीज़ ऊपर से सायतामा के ऊपर अटैक करती है और तभी वो बोलता है कि मेरा नाम। और उतने में सायतामा आता है और उसको एक पंच मारता है और कहता है कि तुम मेरी घर की सीलिंग के लिए पे करोगे। और उसके बाद वो बोलता है कि 2 लोग नीचे भी है सायतामा सर, उनको आप मेरे ऊपर छोड़ दो। उसके बाद जेनो स्टाइल में बाहर जाके भागता है। उसके बाद मस्त अपना ऐसे स्टाइल मारते हुए कूद के नीचे उतरता है और तभी वो देखता है कि जो दोनों के दोनों लोग नीचे थे सायतामा दोनों के साथ गलत सीन कर चुका है। और उसके बाद हमें दिखाते हैं कि एक बंदा नीचे से सायतामा को अंदर ले लेता है ज़मीन के। और तभी वो बोलता है कि क्या सर आप ठीक हो? जिसके बाद बोलते हैं हाँ मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, मुझे बीच वाली फीलिंग आ रही है जैसे कि मैं बीच में मिट्टी के बीच में हूँ, काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पे। जिसके बाद वो तभी पीछे मुड़ के देखता है साइबॉग
जिस जेनोस साइबॉग, और तभी वो देखता है कि एक रोबोट है, जिसके बाद ये बोलता है कि क्या ये वही वाला रोबोट हो सकता है जिसने हमारे ऊपर अटैक किया था। और तभी वो कहता है कि टारगेट हाँ मुझे मिल चुका है, लेकिन ये टारगेट नहीं है, आगे वाला है। और तभी वो इसके ऊपर अटैक करता है और कहता है कि तुम नहीं बचोगे, लेकिन साइबॉग उस पर उल्टा अटैक करता है और उसके बाद उसकी साइड भागता हुआ जाता है और अब उसका अटैक डॉज करके उससे पूछता है मेरे को पहले तुमसे कुछ चीज़ें पूछनी है, तो क्या तुम मुझे बताओगे। तभी साइतामा बोलता है मुझे पीछे कुछ दिख नहीं रहा, लेकिन तभी उसके सामने कोई आ जाता है और आके बोलता है तो मैं तुमसे लड़ने आया हूँ, मैं द ग्रेट किंग हूँ। जिसके बाद वो बोलता है कि अच्छा तो तुम्हें क्या चाहिए। तभी ये बाहर आ जाता है, जिसको हमें देख के पता चलता है कि इसने ही साइतामा को नीचे खींचा था। जिसके बाद ये सोचता है कि सर क्या आप ठीक हो, लेकिन वो सोचता है कि मैं इस वक्त सर के पास नहीं जा सकता, मुझे पहले इससे निपटना पड़ेगा। और तभी वो इस पे अपना एक अच्छा सा अटैक करता है, लेकिन उस अटैक से कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसको, क्योंकि वो एक रोबोट था इस वजह से। लेकिन हमें वो नीचे बैठ जाता है, जिसके बाद वो तो सोचता है कि शायद इसे कुछ फ़र्क पड़ा, लेकिन वो अचानक से उसके बीच में से आके कूदता है और साइबॉग के ऊपर कूदता है, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा दूर जाके उड़ जाता है। लेकिन वो स्टिल अपने आप को मैनेज करके नीचे सेफ लैंडिंग करता है। और तभी वो बोलता है कि तुमको डिस्ट्रॉय होना पड़ेगा क्योंकि तुम टारगेट नहीं हो। और उसके बाद वो उसके पास आ रहा होता है, लेकिन ये बोलता है कि तुम्हें मेरा मास्टर से क्या काम है। जिसके बाद वो बोलता है ये कोई भी तुम्हारा बिजनेस नहीं है, तुम्हें बेफालतू की टेंशन नहीं लेनी चाहिए, हमें बस उसे लेके जाना है। और तभी ये उसके ऊपर आके अटैक करने लगता है, तभी सीन चेंज हो जाता है और वो बोलता है कि तुम ऐसे लोग के साथ क्या करना चाहते हो। जिसके बाद वो देख के अचानक से हैरान हो जाता है, जिस पे हमें दिखाते हैं कि साइतामा उबासी ले रहा है। जिसके बाद ये सोचता है कि मेरे होते हुए भी तुम उबासी ले रहे हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई। और तभी वो अपने हाथ उसके पास रखता है और कहता है कि मैं इन नाखूनों से तुम्हारी आइज़ में डाल दूंगा तो तुम नहीं बच पाओगे। जिसके बाद साइतामा बहुत आराम से उसके अंदर से निकल जाता है, जैसे उसे कोई दिक्कत भी नहीं थी। और उसके बाद वो बोलता है कि तुम्हारे पास एक लास्ट बारी है अपोलोजाइज़ करने की, जो तुमने मेरी सीलिंग तोड़ी उसके लिए, नहीं तो अभी तुम्हें उसके लिए और पे करना पड़ेगा। जिसके बाद वो बोलता है अच्छा तुम मेरे से पे करवाओगे, क्या तुम मेरा नाम भी जानते हो। उसके बाद वो अपनी सुपर फॉर्म में आ जाता है और उसके बाद वो उसके ऊपर एक अटैक करता है, जिसको साइतामा बड़े आराम से डॉज कर लेता है। उसके बाद वो कहता है कि तुमने भले ही एक डॉज कर लिया, लेकिन अब नहीं बचोगे तुम। उसके बाद वो उस पर लगातार अटैक कर ही जा रहा होता है, कर ही जा रहा होता है, लेकिन स्टिल इसको कोई भी फ़र्क ही नहीं पड़ रहा होता साइतामा को। और जिस पे वो काफ़ी तेज चिल्लाता है और ये सोचता है कि नहीं, अब उसने अपना सुपर अटैक यूज़ किया। उसके बाद वो और तेज तेज बहुत ज़्यादा स्पीड में करने लग जाता है, जिसमें से भी एक भी साइतामा को नहीं लगता। और साइतामा सोचता है कि इस समय कुछ भी नहीं आता। जिसके बाद वो बोलता है कि अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तभी साइतामा अपना हाथ पीछे करता है और उसके बाद वो बोलता है बिल्कुल नॉर्मल प्यारे सा पंच। और तभी वो उसके पास जाता है और उस पर मुक्का मारने की कोशिश करता है, जिसमें उसके साथ ऐसा सा सीन हो जाता है। और साइतामा सोचता है कि इसमें भी मेरे पंच हैंडल करने की ताकत नहीं थी। इसके बाद ये सोचता है कि अब मुझे शायद यहाँ से निकल लेना चाहिए, इससे पहले कि वो मेरे को दिखे। और तभी साइतामा उसकी तरफ अपना मुंह करता है और वो सोचता है कि अब मुझे ज़्यादा जल्दी निकलना चाहिए। और तभी वो वहाँ से एकदम ही गायब हो जाता है और बहुत तेज़ तेज़ नीचे जाने लग जाता है और सोचता है कि मुझे यहाँ से भागना होगा और जाके सर को सारी बात बतानी पड़ेगी बॉस को। और तभी साइतामा उसके नीचे आ जाता है इतनी स्पीड से और उसके बाद वो बोलता है मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। और उसके बाद वो बोलता है कि इतनी जल्दी कैसे। और तभी साइतामा अंदर एक पंच मारता है, जिसकी वजह से वो बहुत दूर उड़ के जाता है। और उसके बाद साइतामा बाहर आता है और बाहर आके देखता है कि उसके घर के आसपास की सारी चीज़ें बहुत बुरी तरह टूट चुकी है। जिसके बाद वो ध्यान देता है कि उसके घर के एकदम सामने वाला पेड़ भी जल चुका है। और तभी वो देखता है ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज साइबॉग ने अपना अटैक यूज़ किया था। और उसके बाद वो एक बंद मेरे क्रू में, तो तुम नहीं हरा पाओगे मेरे क्रू वालों को। और सेकंड नंबर पे जो द ग्रेट किंग है वो भी बहुत पावरफुल है। जिसके बाद वो आगे कहता है क्या तुम इसकी बात कर रहे हो ग्रेट किंग, जिस पे ये बोलता है ऐसे तुमने कैसे किया, ठीक है मैं जो बतलोगे वो बोलूँगा, बट तुम मुझे माफ़ कर देना। जिसके बाद एपिसोड ख़त्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ तुम लोग का एपिसोड पसंद आया होगा। आया है तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो यार। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।